सो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब में करके स्टडी चैनल आदित्य स्टडी में। तो आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूँ रस कक्षा 10 के लिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में बना चुका हूँ रस को कैसे, अस्थायी भावों को, रस के नामों को कैसे याद करेंगे। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, विशेषकर कक्षा 10 वालों के लिए जो इस साल 2022 में कक्षा 10 का पेपर देंगे। तो गाइस चलिए, तो कक्षा 10 में क्या होता है, अपने हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो कक्षा 10 में सिर्फ 2 ही रस पूछे जाते हैं, एक हास्य रस और करुण रस। तो आपको हमारे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कक्षा 10 के लिए मैं हास्य रस और करुण रस का परिभाषा और उनके उदाहरण को आज लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यदि शुरू करने से पहले यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, पहले हास्य रस है। तो चलिए देखते हैं पहले हास्य रस को। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी भी कहानी, नाटक, उपन्यास को पढ़ने, लिखने व सुनने से, किसी कहानी व उपन्यास को पढ़ने, लिखने व सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो गाइस चलिए हास्य रस का हम लोग परिभाषा देखते हैं। पहले हम परिभाषा देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रस के अवयव कितने होते हैं। ठीक है, ठीक। तो पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, और 4 नंबर का होता है संचारी भाव। ये रसों के अवयव होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं 4 अवयवों से रस का परिभाषा का निर्माण होता है। तो हम चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हास्य रस को। हास्य रस, इसकी डिफिनेशन क्या हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी रस का परिभाषा बनाने से पहले उस रस का स्थायी भाव हमको पता होना चाहिए, तो हम किसी भी रस का परिभाषा बना सकते हैं एकदम आसान तरीक़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हास्य रस का आपने पिछले वीडियो में बना चुके हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तो चलिए अपने वीडियो को, परिभाषा को शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले जब हास्य नामक अस्थाई भाव, ठीक है, विभाव, अनुभव, कमा संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदल जाता
है उसे हम हास्य रस कहते हैं। क्या सब सभी को समझ में आ गया कि जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर रस रूप में बदल जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है। और ये इसका उदाहरण भी, इसका मतलब उदाहरण ही पूछता है हर रसों का, तो रसों का उदाहरण भी जानना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का आता है, तो 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। ठीक है। तो चलिए हम हास्यरस का मतलब क्या, किसी भी शब्द को पढ़ने से या लिखने से आपको हंसी आए तो ही हास्यरस है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम अपने हास्यरस के उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण किसका उदाहरण, हास्यरस का। उदाहरण मतलब कुछ आपको ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा कि उसको पढ़ने और लिखने से या किसी को देखने से उसको हंसी आए। ठीक है। तो चलिए अपने इस उदाहरण को चालू करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक। इसका हाथी जैसी देह है तेरी। ठीक। देह है तेरी गेंडे जैसी खाल। ठीक। हाथी जैसी देह है तेरी गेंडे जैसी खाल। ठीक। तरबूज सी खोपड़ी तेरी खरबूजे जैसा गाल। देखिए इसको पढ़ने में आपको हंसी आ रही है कि नहीं। हाथी जैसी देह है तेरी। ठीक। गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी है तेरी खरबूजे जैसा गाल। तो इसको पढ़ने में हंसी तो अनुभव हो रही है ना, तो यही हास्यरस का उदाहरण है। तो हास्यरस का उदाहरण हो गया। अब चलिए हम चलते हैं करुण रस पे। करुण रस का जैसे हम हास्यरस का परिभाषा बनाए हैं, उसी प्रकार ही हम करुण रस का परिभाषा भी बनाएंगे। तो करुण रस चलिए करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो क्या, पहले जैसे जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव कामा अनुभाव संचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से
मिलकर रस रूप में बदल जाता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। जब शोक नामक अस्थाई विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर जब रस रूप में बदल जाता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो करुण रस हो गया। अब इसका आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम। उदाहरण, इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल। करुण रस क्या? जब किसी के मतलब किसी के गम में जब कोई रहता है ना, तो उसको शोक कहते हैं। या किसी से बिछड़ने के बाद जो गम मिलता है ना, उसको शोक कहते हैं। शोक का ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। ठीक, क्या ऐ मेरे दोस्त? आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुनते होंगे, ये भी गाना आप लोगों ने सुना होगा कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। आपको कभी पता होगा कि इस गाने को हम कभी अपने विषयों के तौर पर यूज करेंगे? तो चलिए हम इस गाने को अपने उदाहरण के तौर पर यूज करते हैं। तो क्या है ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। ठीक, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ठीक, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। क्या इसमें कोई मतलब कि कोई किसी अपने दोस्त से बोल रहा है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ज़िंदगी अधूरी है? तो क्या आपको इसमें करुण या शोक नहीं समझ में आ रहा है? शोक जरूर है इसमें। तो इस प्रकार हम करुण रस और हास्य रस का उदाहरण और परिभाषाएं देखें। तो यह क्लास 10th में पक्का है, 100% है कि यह हर साल पूछा जाता है। तो आपका हम 2 परिभाषाएं और 2 उदाहरण आज लेकर आए थे। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यानी कि आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अपने वीडियो को यहीं पर